आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें इन सिंबल्स का रिलेशन गिवन है इन स्टेटमेंट्स में, और ये स्टेटमेंट्स जो है सारी ट्रू है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और बताना है कि कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं है। सो प्रोसीड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास P डेल्टा Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि P डेल्टा Q, ठीक है, P डेल्टा Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। इसका क्या मतलब हो कि P ना ही Q से बड़ा है ना ही Q के इक्वल है। तो इसका कंक्लूजन क्या है हमारे पास, दैट मीन्स Q इज ग्रेटर देन P। इसका ये कंक्लूजन आया हमारे पास। आगे क्या गिवन है हमें, P परसेंटेज Q। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे P परसेंटेज Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q, कि P ना ही स्मॉलर है ना ही बड़ा है Q से, दोनों नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या आया, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू Q। भाई ना अगर छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। आगे हमें क्या गिवन है, P स्टार Q। P स्टार Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q, कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है। P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, दैट मीन्स Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P। ओके, Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P। इसका ये मतलब हुआ। आगे क्या गिवन है इस हिसाब से हमें, P डॉलर Q, P डॉलर Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, कि P जो है हमारा वो क्या है, Q से बड़ा है। P इज ग्रेटर देन Q। अब यहाँ पर नॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन एज इट इज रहेगा, P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, आगे हमें क्या गिवन है, P कॉपीराइट सिंबल Q। ठीक है, मीन्स P इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू Q, या तो P बड़ा है और इक्वल है। ठीक है, P इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू Q। तो ये इसका कंक्लूजन हुआ। ठीक, अब हमारे पास सारे सिंबल्स आ गए और इनका मतलब आ गया। तो अब हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है दैट इज R डॉलर T कॉपीराइट सिंबल M, आगे हमें क्या गिवन है, M परसेंटेज J, ये हमें गिवन है। ठीक है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सिंबल्स को रिप्लेस कर देंगे इनसे। तो यहाँ पर जैसे डॉलर है, तो डॉलर कहाँ पे है, यहाँ पर। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, R इज ग्रेटर देन T। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट सिंबल, तो कॉपीराइट सिंबल यहाँ पर है, तो यहाँ से इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, T इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M। ओके, परसेंटेज कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स M इज इक्वल्स टू J। अब इन सब के बीच का रिलेशन आ गया हमारे पास, तो हम इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, T कॉमन है, तो T यहाँ पर लिख लिया पहले हमने। R इज ग्रेटर देन T, T इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M, M इज इक्वल्स टू J। तो यहाँ से अपने पास ये आ गई इक्वेशन। ठीक, अब हमारे पास जो कंक्लूजन है उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला कंक्लूजन जो है हमारा वो है J परसेंटेज T, तो यहाँ पे लिख लेते हैं J परसेंटेज T, और दूसरा क्या है, दैट इज J डेल्टा T, तो J डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है इक्वल्स टू, तो सीधा सीधा सिंबल रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ गया J इक्वल्स टू T। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा, तो डेल्टा का क्या मतलब है, दैट मीन्स ग्रेटर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, T इज ग्रेटर देन J। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करेंगे, पहले हम सीधा अपने कंक्लूजन से स्टेटमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, J इक्वल्स टू T, तो इक्वल्स टू मतलब हम J से T पे जा सके, T से भी J पे जा सके। तो J कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर है, तो J से पहले हमें जैसे T पे जाना है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू, तो यानी J से हम M पे जा सकते हैं, तो J से हम M पे आ गए। M से क्या हम T पे जा सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इस साइन को हम समझेंगे गेट की तरह। ठीक, ये जिस साइड खुला है उसका मतलब यहाँ पे गेट ओपन है, और जिस साइड बंद है इसका मतलब यहाँ पे गेट क्या है, क्लोज है। तो हम ओपन गेट से क्लोज गेट की ओर ट्रैवल कर सकते हैं, बट क्लोज से ओपन की ओर नहीं जा सकते।
तो हमें m से t की ओर जाना है, तो m से t की ओर तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि डोर यहाँ पे क्या है, क्लोज है। तो यानी कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, अगला है दैट इज j डेल्टा t, यानी t इज ग्रेटर देन j। तो इसका क्या मतलब हुआ, ओपन से क्लोज की ओर ही जाएंगे, तो हमें इसका मतलब हुआ कि हमें t से j की ओर जाना है। ठीक है, तो t हमारा कहाँ पर है, यहाँ है, t से हमें j पे जाना है। तो यहाँ पर गेट क्या है, ओपन है, तो यहाँ से हम m पे जा सकते हैं, तो यहाँ से हम m पे पहुँच गए। ठीक है, अब m से हमें कहाँ पे जाना है, j पे, तो m इक्वल्स टू जो है, तो m से हम कहाँ पहुँच गए, j पे आ गए। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर ये वाला रिलेशन करेक्ट है, लेकिन j इक्वल्स टू t में t से j पे तो हम जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि t से हम j पे जा सकते हैं, लेकिन j से t पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यानी कि अगर हम t से j पे जा सकते हैं तो हमारा सेकंड करेक्ट होगा और फर्स्ट जो है वो गलत हुआ। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, इस केस में गलत होगा। अगर हम j से t पे जा पाए तो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। तो यानी कि एक सही होगा और एक गलत होगा। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, तो ये तो नहीं है। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ये भी नहीं होगा। आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड इज ट्रू। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।